नमस्ते मित्रों, मैं मन्नू और मेरा चैनल लर्न विथ मन्नू में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं धारा 66 के बारे में। यह धारा कब आई, कब बंद हुई और अभी हाल ही में उसका अपडेट क्या आया है, यह कैसे कार्य करती है और इसके अंतर्गत कैसे गिरफ्तारियां हो जाती है, जबकि अब नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपके किसी रिश्तेदार या भाई के साथ या किसी के भी साथ यदि ऐसी गिरफ्तारियां इस धारा के अंतर्गत होती है तो आप उससे कैसे बचेंगे, उससे कैसे लड़ेंगे, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप ये जान लीजिए सबसे पहले कि इस धारा के अंतर्गत क्या होता था। जैसे किसी सोशल मीडिया आप सभी लोग यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, तमाम रील्स वाली वीडियो जो होती है, ट्विटर। तो ये जो सोशल मीडिया यूज जो लोग करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो आप पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं या किसी की पोस्ट शेयर करते हैं या किसी पे कमेंट करते हैं, तो इससे संबंधित जो जानकारी है, यदि पहले यह धारा बनाई गई कि यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया यूज करता है, उस पर यदि कोई पोस्ट डालता है, शेयर करता है और यदि वो आपत्तिजनक, किसी भावना को आहत करने वाली और उत्तेजित पोस्ट है, तो उसको 66 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह धारा बनी 2009 में, लेकिन 2015 में उसके उस समय उस 2009 से लेकर 2015 तक बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई, अभी भी कुछ हुई है। लेकिन 2015 में महाराष्ट्र में ये जो उद्धव ठाकरे के पिताजी थे, जिनका देहांत हो गया, वो जब मर गए तो उस समय कुछ पोस्टबाजी हुई थी मुंबई में, तो उसको लेकर बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। तो संविधान में एक धारा है जो कि आपको बोलने का, लिखने का अधिकार देती है, वह है अनुच्छेद 19, उसके अंतर्गत है। और उसकी उप शाखा है 19(1)(a), उसके अंतर्गत आपको बोलने का, जो भी भारत का नागरिक है उसको बोलने का और अपने व्यक्ति करने का अधिकार है। तो ये जो धारा थी उसको हनन करती थी, बोलने नहीं देती थी आपको, तो उसको लेकर कुछ गिरफ्तारियां हुई। तो एक लड़की ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसके विपक्ष में दर्ज की थी और बताई थी कि यह धारा को जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि हमें बोलने की आज़ादी मिल सके संविधान के अनुसार जो दिया गया है। तो इस धारा को 2015 में हटा लिया गया। उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां अनेक राज्यों में हुई है। जैसे कि कुछ राज्य हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि हमारे यहाँ अब इसके अंतर्गत एक भी गिरफ्तारियां हुई नहीं है और जो थी उनको छोड़ दिया गया है। उसमें है राज्य उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इस तरह के राज्य हैं जिनमें जिन्होंने मान लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि इन राज्यों में किसी का भी कोई रिश्तेदार, भाई यदि इस मामले में बंद है 66 के अंतर्गत, तो वह तुरंत कोर्ट को सूचित कर सकता है और उनका जमानत ले सकता है। अब यह धारा इसी पे कार्य करती थी। होता क्या है कि जब आप कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे डालते हैं तो वह पोस्ट किसी समाज के लिए उपयोगी और किसी के लिए अनुपयोगी हो जाती है। कोई पोस्ट डालते हैं तो पढ़े लिखों के लिए उपयोगी और अनपढ़ों के लिए अनुपयोगी हो जाती है। जो कम पढ़ा लिखा है वह उस पोस्ट को नहीं समझ पाता। तो इसके लेके क्या होता था कि कुछ लोग थाने में चले जाते थे। थाने में जाने के बाद जिसका पोस्ट होता था, पुलिस इसका दुरुपयोग करने लगी। वो समझती नहीं थी कि आखिर पोस्ट उपयोगी है कि नहीं है, बस उनके कहने के बेस पे वो गिरफ्तार करके 66 लगा देती थी। अब 66 के अंतर्गत क्या होता था कि 3 साल की गिरफ्तारी होती थी और कुछ जुर्माना लगता था। तो इस तरह से 66 चलता था। लेकिन 2015 में इसे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। उसके बावजूद भी झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिनमें कि गिरफ्तार लोग अभी भी जेल में हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, अभी 2-4 दिन पहले, उन्होंने वहाँ के उस राज्य के जो भी ये पुलिस महानिदेशक हैं और जो भी गृह सचिव हैं, सबको उसने कड़ा निर्देश दिया है कि आप जल्द से जल्द धारा 66 के अंतर्गत जितने भी लोग आपके राज्यों में बंद है उनको जल्द से जल्द छोड़िए, क्योंकि यह लोगों के बोलने की आज़ादी का क्या है, हनन हो रहा है इससे। तो और ये जान लीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे ये धारा खत्म हो गई तो अब संविधान में कोई ऐसा है ही नहीं कि लोग अब किसी को गाली देंगे, सोशल मीडिया पे किसी को कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी धाराएं हैं। जैसे कि धारा है 153 है, 153 बी, 292, 295 है, इस प्रकार की धाराएं हैं कि इसमें गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन हाँ, उसका एक मानक होता है कि जो कोई पोस्ट डाला है उसका मूल्यांकन होता है। बिना मूल्यांकन के आप किसी को गिरफ्तार, किसी पर धारा नहीं लगा सकते। तो अभी भी आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को ज़्यादा भद्दे कमेंट नहीं कर सकते। एक जो भाषा होती है, उस मानक भाषा के अंतर्गत आप अपने बात को तार्किक ढंग से बिना आप रख सकते हैं और उसके लिए यदि किसी की भावनाएं आहत होती है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये जान लीजिए।
तो क्या होता है कि अभी इस समय भी आप यदि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हैं, कोई शेयर करता है, यदि वो पुलिस के पास जाता है और उसके बाद यदि पुलिस यह जानते हुए भी आपको गिरफ्तार करके धारा 66 लगाती है कि यह धारा हट गई है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है क्योंकि आपने सुना नहीं, जाना नहीं, तो आपको जानना यह बेहद जरूरी है कि यह धारा नहीं है। आप पुलिस को भी लड़ सकते हैं उनसे भी कि नहीं भाई, ये धारा नहीं, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमें बोलने की आज़ादी है। उसके बावजूद भी अगर वो बंद कर देता है, धारा लगा देता है, तो फिर आप कोर्ट से लड़िए और उस जो अधिकारी है उस पर आप उस पर भी आप कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो मूल जानकारी थी धारा 66 को लेकर, तो ये जान लीजिए कि यह धारा अब क्या है, नहीं है आपके प्रावधान में। आपको बोलने का अधिकार बिल्कुल है सोशल मीडिया पे, लेकिन जो उचित प्रयोग होते हैं, उचित शब्द होते हैं, जो मानक भाषा है, उसके अंतर्गत आप अपनी बातों को निर्भीक एकदम रख सकते हैं। लेकिन इससे ये रहे कि आपको कोई भद्दा कमेंट और भद्दे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और आप कमेंट करने के लिए, आप पोस्ट लिखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो यह इस वीडियो में मैंने 66 के बारे में आपको उपयोगी कैसे है यह वीडियो आपके लिए, आप बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।